प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे बिंदु से सिंधु होने की पावन कहानी है, पावन कहानी है पावन। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे तीसवां चौमास प्रभु वाणिज्य ग्राम करते, वाणिज्य ग्राम करते प्रभु वाणिज्य कौशल देश साकेत श्रवस्ति नगरी पग धरते, नगरी पग धरते प्रभु जी नगरी पंचाल से कंपिलपुरी, पंचाल से कम प्रभु यात्रा जाएगे, झड़ जाएगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों,
असीम पुण्योदय से, भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा, परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा। दीक्षा के उपरांत परमात्मा का 30वां वर्षावास वाणिज्य ग्राम में संपन्न होता है और वहाँ से चौमासा कंप्लीट होने पर भगवान कौशल देश की ओर, साकेत नगरी की ओर, श्रावस्ती नगरी की ओर अपने कदमों को बढ़ाते चले जाते हैं। जहाँ संत वहाँ बसंत, मुरझाए हुए धर्म भाव वाले लोग भी हरी भरी भावनाओं से युक्त होने लग जाते। पंचाल देश को भी परमात्मा ने अपने चरण रज से पावन किया और फिर वहाँ से कौपिल्यपुर नगर की ओर परमात्मा का मंगलमय पदार्पण हो जाता है। नगरी के लोगों में उत्साह है कि कौन पधारे हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी। ज्ञात पुत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपने समय के उत्कृष्ट तपस्वी के रूप में, महायोगी के रूप में प्रसिद्ध थे। और जब लोगों ने सुना परमात्मा सहस्रामर वन उद्यान में पधारे हैं, समावसरित हुए हैं, उनके पावन चरण वंदन के लिए, उनके दिव्य शब्दों को सुनने के लिए पब्लिक भगवान की ओर दौड़े जा रही है। जैसे मानो बरसातों के समय में गलियों में पानी भर जाता है, मानो ऐसे गलियों में लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। कहाँ जाना है? सहस्रामर वन उद्यान की ओर। पहला पहर बीता, दूसरा बीता, तीसरा आया। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, जो बेले बेले निरंतर तपस्या करते आ रहे हैं दीक्षा के समय से, आज उनके पारणे का दिन है। भगवान से आज्ञा ली और पारणे के लिए निकले। और जब घरों में जा रहे हैं तो घरों से, दुनिया के लोगों से एक चर्चा बड़ी कॉमनली सुनने को मिल रही है। किसकी? अंबड़ परिव्राजक की। कि अंबड़ परिव्राजक ऐसा रिद्धिवान है कि वो एक टाइम पे 100 घरों में आहार करता है। कितनी? एक समय में 100 घरों में। मान लो आपके घर भी महाराज जी हैं, उनके घर भी सेम वाले महाराज जी हैं, तीसरे घर भी सेम वाले महाराज जी हैं। तो ऐसे टाइम में दुनिया में एडवर्टाइज करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो दुनिया को तो जब ऐसा कोई मिरेकल, ऐसा कोई चमत्कार, ऐसा कुछ विस्मित करने वाला दिख जाए, आज की लैंग्वेज में हम वैसे समझना हो, जैसे अब टीवी है, लाइव जा रहा है तो कितने लोग अपने टीवी या मोबाइल पे देख रहे होंगे, मगर उस तरीके से पहुंचना भी एक टाइम पे चमत्कार जैसा ही होगा। मगर वो तो खुद ही वहाँ 100 रूम बना करके पहुँचते हैं और वहाँ अपना पारणा करते, पारणे की गोचरी लेते हैं। अब जैसे गौतम स्वामी जी ने ये बात सुनी तो मन में प्रश्न तो आया कि ये अंबड़ परिव्राजक है कौन, इसकी साधना क्या है। अब लौट करके परमात्मा से उसके बारे में पूछते। कपिलपुर के अंबड़ परिव्राजक जो थे रिद्धिवान, जो थे रिद्धिवान,
सुनते अंबर, प्रभु वीर के मुख से दासता, प्रभु वीर के मुख से दासता, उसकी गाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन, सब ये लाएंगे सब। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सब ये लाएंगे सब। परमात्मा से आकर पूछा कि भंते ऐसा ऐसा मैंने सुना, वो अंबड़ है कौन? भगवान फरमाते हैं वो अंबड़ परिव्राजक दीक्षा ग्रहण कर चुका था, मगर जब हमारे संपर्क में आया तो उसने श्रावक दीक्षा भी ग्रहण की। और वो अंबड़ प्रकृति से बहुत भद्र, बहुत विनीत, बहुत सरल, प्रकृति में स्वभाव से बाय नेचर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, कह देते हैं इन बिल्ड क्वालिटी है जी इसमें, तो ये तो बस कोई मूर्ख बना के चला जाए, इतना भोला है। मगर वो मूर्ख बनने वालों में से ऐसे भोले नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में किसी पाप दोष का यदि सेवन हो जाए तो सरलता से स्वीकार करने वाले, और किसी का अपने हाथों से बुरा न करने वाले। तो परमात्मा फरमा रहे हैं वो अंबड़ परिव्राजक जो प्रकृति से भद्र विनम्र है, और वे उत्तम साधना करते। कौन सी साधना? उत्तम कौन सी साधना? जो आत्मा के लिए की जाए। किसके लिए? और जो आत्मा को छोड़कर दुनिया के प्रयोजन के लिए की जाए उसे यहाँ उत्तम नहीं कहा जाता। तो वे उत्तम साधना करने वाले जीव अजीव आदि नव तत्वों के ज्ञाता बन चुके हैं, क्योंकि एक उत्तम श्रावक की पहचान जिसे तत्वों का ज्ञान हो, अस्थि मज्जा मज्जा में धर्म के प्रति अनुराग हो, वही तो सच्चा श्रावक है। जो मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए उपयोगी तत्वों को सुनने का, श्रवण करने का इच्छुक हो, उसी को तो श्रावक कहा जाता है। तो वे उत्तम श्रावक सामान्य नहीं, तपस्वी श्रावक क्या करते? बेले बेले तपस्या। क्या करते? बेले बेले तपस्या करते, और बेले बेले तपस्या में दोनों बाजुएं ऊपर उठा करके सूर्य की ओर मुख करके आतापना भी लेते, और निरंतर सरलता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, सहजता पूर्वक जो तप जप किया जा रहा है, उस तप के कारण उन्हें क्या उपलब्ध होने लगा? उन्हें वीर्य लब्धि, व्याक्रिय लब्धि और अवधि ज्ञान, ये तीन चीज़ें विशेष रूप से उन्हें उत्पन्न हुई। ये वर्णन मिलेगा औपपातिक सूत्र के लास्ट में, जहाँ परिव्राजकों का अधिकार है, वहाँ अंबड़ परिव्राजक जी का भी पूरा चैप्टर भगवान कृपा करते हैं इस अध्ययन में। तो परमात्मा फरमा रहे हैं अंबड़ श्रावक बेले बेले तप को है करते, तप को है करते, तप को आतापनादि तप से व्याक्रिय लब्धि धरते, व्याक्रिय लब्धि धरते, व्याक्रिय अवधि ज्ञानवा वीर लब्धि अवधि
जिसको चमकाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावधानी लाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन पारने वाले दिन तो 100 घरों में दिख सकते वो अंबड़ घरों में गौतम पूछे क्या वो भगवान साधु बन सकते हाँ भगवान साधु श्रावक वृत्ति में 1 मास श्रावक वृत्ति में सल्लेखन आएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन सावधानी लाएंगे। परमात्मा फरमा रहे कि उन्होंने उत्कृष्ट विशिष्ट साधना की, साधना इस प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस के बदौलत उन्होंने क्या पाया? वीर्य लब्धि, मीन्स इतनी शक्ति कि वो तपस्या भी कर रहे हैं, क्योंकि तप करने में भी शक्ति लगती है और तप करने से भी शक्ति पैदा होती है। 2 चीज़ें हैं, तप करने में क्या लगती है? शक्ति लगती है, और तप करने से क्या पैदा होती है? शक्ति पैदा। क्योंकि जिनका वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम होगा वही लोग तप कर पाएंगे, और जो लोग उस शक्ति का नियोजन, उसका यूटिलाइजेशन कर्म काटने में और करेंगे, वो आत्माएं वीर्यंतराय कर्म को पूरी तरह से क्षय भी कर पाएंगे। अभी तो इनका क्षोभशम ही होगा, शक्ति है, और उस शक्ति की बदौलत तप भी कर रहे हैं, और इस शक्ति से अनंत शक्ति तक पहुंचने की साधना भी कर रहे हैं। तो वीर्य लब्धि भी है, व्यक्रिय लब्धि भी है। व्यक्रिय लब्धि मीन्स बहुत से रूप बनाने की शक्ति, एबिलिटी। शक्ति का मतलब एबिलिटी, लब्धि का मतलब भी एबिलिटी है, योग्यता है, और वो योग्यता उन्होंने प्राप्त की अपने बल पराक्रम से, किसी के देने से नहीं, बल्कि कैसे प्राप्त की? अपनी साधना के बल से। बेले बेले तप करते रहे और सरलता पूर्वक साधना करते रहे, आतापना लेते रहे, और समय आने पर उन्हें बहुत से रूप, अब 100 घरों में एक ही टाइम पे पहुंचना, आहार लेना, दिखाई देना सबको, तो ये दुनिया के लिए तो इतना बड़ा चमत्कार, मगर भगवान कहते हैं ये चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें। और वो अंबड़ परिव्राजक जो स्वयं 700 परिव्राजकों के स्वामी थे, उनके अंडर 700 शिष्य थे, और वो भी किन्हें फॉलो करते हैं? भगवान महावीर स्वामी। क्योंकि जब उनके गुरु महाराज भगवान के श्रावक बन गए तो उनके सभी 700 शिष्य भी किनके श्रावक बन गए? मगर उन्होंने वेश नहीं छोड़ा। जो वेश परिव्राजकों का है, गेरुए कपड़े पहनने हैं वही कपड़े पहनते हैं, और जो एक ताम्र की अंगूठी इत्यादि पहननी है वही पहननी है, 2 कानों के कर्णपूर पहनने हैं सिर्फ वही पहनने हैं। और इवन इनके नियम 5 जैसे श्रावक के अणुव्रत होते हैं,
तो इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, इनमें तो इन्होंने मर्यादा कर रखी है, स्थूल का त्याग कर रखा है। मगर ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से अम्बड़ परिव्राजक ने ग्रहण कर रखा था। और इनकी संन्यास दीक्षा में चले तो ये स्वयं नदी में, तालाब में स्नान करने के लिए उतरते नहीं, मगर चलते चलते, पुराना टाइम था, आज की तरह तो हर जगह ब्रिजेस बने नहीं थे, पुल बने नहीं थे, तो यदि पुल की जगह नदी पार करने के लिए नीचे उतरना पड़े पानी में, तो पानी में उतरते, अदरवाइज ये पानी में, नदी इत्यादि में भी, सरोवर में भी उतरते नहीं। स्नान आदि के लिए इन्होंने एक लिमिट कर रखी थी कि थोड़ा ही पानी लेना है और उसी से अपने शरीर का प्रक्षालन कर लेना है। और देह के ऊपर कोई केसर, चंदन इत्यादि कोई ऐसे ज़्यादा फ्रेग्रेंट चीज़ें नहीं लगानी, बल्कि गंगा की ही मिट्टी को लेप मान करके अपने शरीर पर उसका लेप करते थे। और इनकी साधना में हम और आगे चले तो अम्बड़ परिव्राजक किसी वाहन का, किसी यान का, किसी बैलगाड़ी का, किसी रथ का, किसी तरह की सवारी का प्रयोग नहीं करते थे। अब देखो एक परिव्राजक कितनी उत्तम चर्या सुन रहे हैं आप। और कोई बर्तन भी जो लेना है भक्तों की तो कहाँ कमी होगी, जो व्यक्ति 100 रूप बना करके घरों में दिखाई देता हो, बेले बेले तपस्या करता हो, तो दुनिया के लोगों के लिए तो यही भगवान होंगे ना। दुनिया के लोग तो इन चमत्कारों की ही तो ज़्यादा पूजा करते हैं। मगर अम्बड़ परिव्राजक फिर भी क्या सोचते हैं, यह एक आत्मार्थी के लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक उपयोग में लेकर आने वाली सामग्री हो सकती है। एक बार चमत्कार दिखा दिया, चलो इसी बहाने से ही भोली जनता धर्म तो करने लग जाएगी यदि मैं उन्हें कुछ समझाऊंगा। मगर वो श्रावक इनके बने भगवान महावीर स्वामी की, वो तो कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, वो तो ऐसे 100 रूप बना करके घरों में भिक्षा के लिए नहीं जाते थे। मगर उन्होंने पाया कि भगवान के पास जो है अभी वो मेरी जिंदगी में आया नहीं है, मगर वो साधना कर रहे हैं। और साधना में भी सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरातों के आभूषण या उनको बर्तन देने वाले लोगों की कमी कहाँ होगी। मगर उन्होंने लिमिट कर रखी थी कि मिट्टी का, तुंबे का पात्र, मिट्टी का बर्तन, तुंबे का बर्तन, और या किसी तरह का लकड़ी का बर्तन मिल जाए, इसके अलावा किसी बर्तन में आहार आदि ग्रहण नहीं करें। उस टाइम प्लास्टिक का तो प्रचलन, इन्वेंशन ही न हुई होगी। मगर हाँ, आज के टाइम में देखें, जो इजीली अवेलेबल हो सके और जो चीज़ हर घर में मिल सके, और उस चीज़ को लेने का आजकल प्रचलन हो चुका है, क्योंकि प्लास्टिक इत्यादि तो बकेट है या कोई और बर्तन है आज के साधु साध्वी जी वापर भी लेते। मगर हम प्राचीन चर्या में चले, जिन जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी थी और जो चीज़ सहज मिल जाती थी, जिसके टूटने फूटने पर भी बहुत ज़्यादा किसी को गम या कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, तो ऐसे जो बर्तन रहते थे वो तो तुम्बा, लौकी सूखी की मिट्टी के लेप लगाते रहे, वो तैयार हो गया, बर्तन बन गया। और मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी के बर्तन घरों में इजीली मिल जाते थे। वहाँ तो तांबे के भी मिलते होंगे, पीतल के भी मिलते होंगे, और इवन गोल्ड के, चांदी के भी मिलते होंगे। भक्त ऑफर भी करते होंगे, मगर वो किसी और बर्तन को ग्रहण नहीं करते थे। इट मीन्स उनमें संतोष कितना होगा। अम्बड़ परिव्राजक में इतनी प्रसिद्धि है, इतनी रिद्धि है, मगर संतोष भी उतना ही। और साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि दुनिया के लोग उनको अपना भगवान मानते हैं।
मगर अम्बड़ परिव्राजक अपना भगवान किन्हें मानते हैं? भगवान महावीर स्वामी को। वास्तव में जो सरल होता है वो कभी अपने अभिमान को आगे नहीं आने देता। वो मान लेता है, स्वीकार करता है कि मैं क्या हूँ और मुझे अभी क्या होना है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि वह अम्बड़ परिव्राजक अपनी उत्तम साधना के कारण बेले बेले तप करता, आतापना लेता और प्रकृति की विनम्रता इत्यादि गुणों के कारण व्यक्रिय लब्धि से युक्त हो गया। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि वह एक टाइम पे कितने घरों में दिखाई देता है? 100 घरों में दिखाई देता है। तो फिर पूछा, क्या भगवान वो साधु बनेगा? क्या वो साधु बनेगा? गौतम स्वामी जी तो इसलिए पूछ ले रहे हैं कि हे प्रभु, क्या वो इसी भव में अपना कल्याण कर लेगा साधु बन के? उनका पूछने का तो मतलब यह है, वो इसलिए नहीं पूछ रहे कि प्रभु क्या वो साधु बनेगा, फिर चमत्कार दिखाएगा, फिर लोग और ज़्यादा है करेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो तो खुद प्रकृति से बहुत गंभीर है। वो स्वयं द्वादशांगी के रचयिता है, सिर्फ धारक नहीं है। तो गौतम स्वामी जी ने पूछा, क्या भंते वो इस भव में क्या सन्यास, उस आश्रम को छोड़ करके इस जैन पद्धति के सन्यास दीक्षा को ग्रहण कर पाएगा? तो परमात्मा ने कहा, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर प्रभु वो अंतिम क्षणों में क्या साधना करेगा? परमात्मा ने कहा, अंतिम दिवस जब समीप आएंगे तो वह 1 महीने की 60 भक्त का त्याग करके, अर्थात 1 महीने संपूर्ण आहार पानी का, चारों आहारों का त्याग करके, संलेखना करके, समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त करके, 5वां देवलोक कौन सा? ब्रह्म। कौन सा? ब्रह्म। अब 5वें देवलोक में 10 सागरोपम की आयुष्य वाला देवता बनेगा। और फिर वहाँ से समय पूर्ण होने पे वहाँ से च्यवन करके, च्यवन इसलिए बोला जाता है कि जो चीज़ ऊपर से नीचे आए उसे च्यवन बोलते हैं। पंजाबी में चले ना, पुराने टाइम में कोठे चोड़े लग जाते थे, कहते थे ना पानी चो रहा है। तो च्यवन का मतलब भी है ऊपर से च्यवित होना। तो ऊपर से जो आते हैं उनके लिए च्यवन बोला जाता है, और जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं उनके लिए उद्वर्तन बोला जाता है। उद्वर्तन, उद्वर्तन। अब भगवान ने कहा वो वहाँ से च्यवन करेंगे और वहाँ से वो महाविद्या में आएंगे और वहाँ पर दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में पैदा होंगे। 72 कलाओं के जानकार बनेंगे। समय आने पर दीक्षा होगी और साधु संयम पर्याय पाल करके सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख, सावन ये लाएंगे, सावन। ब्रह्म कल्प फिर महाविद्या से सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, वो अम्बड़ सिद्ध हो। हे गौतम उत्तम करणी के फल तो आएंगे, फल तो आएंगे। हाँ गौतम, फल तो। कम्पिल्यपुरी से विदेह भूमि, कम्पिल्यपुरी से विदेह भूमि, यात्रा जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा।
परमात्मा ने मंगलमय उनका भविष्य कथन भी कर दिया। और इसी के साथ साथ औपपातिक जी में उनके हो रब मेरा सतगुरु बाणी होए थे झुकना है संसार मैनो होए थे झुकना है संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सो के भूटे हरे कर देंदा पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनो हो केड़ा माले बन के आया मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे हो मैनू वेख लैण दे के मत्था हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो अंबड़ परिव्राजक अंबड़ श्रावक जो आराधक होकर के ब्रह्म कल्प में पैदा हुए और इन्हीं के 700 शिष्यों का भी एक बड़ा ही ऐतिहासिक और उनकी दृढ़ धर्मिता को बताने वाला प्रसंग भी आएगा कि किस तरह अदत्त अर्थात यदि दान दाता नहीं है तो वे पानी भी नदी का स्वयं ग्रहण करते नहीं थे और किस प्रकार उन्होंने संधारे लिए उसका वर्णन कल श्रवण करेंगे। और फिर अगला जो गंगेय अणगार जी भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के उनका भी वर्णन आएगा। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।